सीएम को लेकर पंजाब कांग्रेस में घमासान जारी। 11 बजे होने वाली विधायक दल की बैठक फिलहाल टली। 11 बजे विधायक दल की बैठक में सीएम के नाम पर होना था मंथन। कैप्टन अमरिंदर के इस्तीफे के बाद कई नामों की चर्चा। सीएम रेस में अंबिका सोनी सबसे आगे, पर अंबिका सोनी ने स्वास्थ्य का हवाला देकर सीएम बनने से इनकार किया। सूत्रों के मुताबिक पंजाब कांग्रेस में मची कलह से नाखुश है अंबिका सोनी। मना करने के बाद अब चंडीगढ़ नहीं जा रही अंबिका सोनी। अंबिका सोनी के मना करने के बाद सुनील जाखड़ का नाम सीएम के तौर पर आगे। सिद्धू गुट नवजोत सिंह सिद्धू को सीएम बनाना चाहता है। कैप्टन ने इस्तीफा देने के बाद कहा उनकी पसंद का ही बने सीएम। सूत्रों के मुताबिक खबर। पंजाब में तेजी से बदल रहा है घटनाक्रम। सिद्धू गुट विधायक दल की बैठक करवाने के लिए अड़ा। पंजाब कांग्रेस में मुख्यमंत्री के नाम के साथ 2 उप मुख्यमंत्रियों के बनाए जाने की चर्चा है। सूत्रों का दावा एक डिप्टी सीएम दलित समुदाय से होगा। डिप्टी सीएम के रेस में पूर्व कैबिनेट मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस के सीनियर विधायक राजकुमार वेरका का नाम आगे। सूत्रों का दावा एक डिप्टी सीएम सिख समुदाय से होगा, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम आगे। पंजाब को लेकर दिल्ली में राहुल गांधी के घर देर रात तक हुआ मंथन। बैठक में केसी वेणुगोपाल और अंबिका सोनी मौजूद रही। पंजाब के नए सीएम पर फंसा है पेच। परगट सिंह का दावा आज ही पंजाब को मिलेगा नया मुख्यमंत्री। कांग्रेस आलाकमान सीएम का ऐलान करेंगे। परगट सिंह ने कहा विधायक दल की बैठक में नहीं होगा सीएम का ऐलान। सभी विधायकों ने सोनिया गांधी को अधिकृत किया। दोबारा विधायक दल की मीटिंग की जरूरत है। Okay, and there will be a direct announcement after this. I think so. And today it is expected that today by हम एक्सपेक्ट करते हैं। आंतरिक कलह के बाद कैप्टन अमरिंदर ने दिया इस्तीफा। विधायकों ने नए चेहरे का फैसला सोनिया गांधी पर छोड़ा। राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के बाद कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि 1 महीने में 3 बार दिल्ली बुलाया गया। कैप्टन अमरिंदर का बयान, मैं खुद को अपमानित महसूस कर रहा हूं। अब पार्टी को जिस पर भरोसा हो उन्हें मुख्यमंत्री बनाएं। न्यूज 24 से बातचीत में बोले अमरिंदर, समर्थकों से बातचीत करने के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। कैप्टन अमरिंदर का आरोप सिद्धू के पाकिस्तान, बाजवा और इमरान खान के साथ रिश्ते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुरेश कुमार का इस्तीफा। एडवोकेट जनरल अतुल नंदा ने भी पद छोड़ा। यूपी सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर सीएम योगी ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड। सीएम ने सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में हर वर्ग के लिए काम हुआ। सरकार ने 42 लाख गरीबों को आवास उपलब्ध कराया। योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले के सीएम अपनी हवेली बनाने में लगे रहे, लेकिन इस सरकार ने सुरक्षा के वातावरण से निवेश का माहौल बनाया। सीएम योगी ने कहा कि पहले की सरकारों में पैसों से ट्रांसफर पोस्टिंग होती थी, लेकिन इस सरकार में ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए कोई लेन देन नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने की सभी मंत्रालयों के साथ बैठक। करीब 4 घंटे से ज्यादा तक चली मीटिंग। सूत्रों के हवाले से खबर, पीएम ने सभी सचिवों को कहा कि सेक्रेटरी की तरह नहीं बल्कि लीडर की तरह अपने विभाग में काम करें। पीएम का सचिवों को निर्देश, मंत्रालयों के कामों और स्कीमों को पूरा करें। पीएम ने कहा किसी भी योजना को लागू करने में देरी ठीक नहीं। प्रधानमंत्री के सामने कई सचिवों ने नीतिगत मामलों पर अपनी बात रखी। सूत्रों का दावा, बड़े ब्यूरोक्रेटिक बदलाव जल्द संभव। दिल्ली के सीएम केजरीवाल आज उत्तराखंड के दौरे पर। हल्द्वानी में केजरीवाल का रोड शो, निकालेंगे तिरंगा संकल्प यात्रा। हल्द्वानी पहुंचकर केजरीवाल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कर सकते हैं चुनाव से बड़ी कोई बड़ी घोषणा। हल्द्वानी दौरे से पहले सीएम केजरीवाल ने किया ट्वीट, कहा कि रोजगार के अभाव में उत्तराखंड में तेजी से पलायन कर रहे हैं युवा। इससे पहले अपने देहरादून के दौरे पर केजरीवाल ने की थी मुफ्त बिजली की घोषणा, जिसमें 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रति माह हर परिवार को देने की घोषणा की थी।
बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक का आज आखिरी दिन। बैठक में सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य होंगे शामिल। ओबीसी पिछड़ा वर्ग मतदाताओं को साधने की कोशिश। मीटिंग में जन कल्याणकारी नियम कायदे लागू करने पर होगा मंथन। लखनऊ में दोपहर 2 बजे होगी मीटिंग। सीएम योगी आज शाम 4 बजे वाराणसी पहुंचेंगे, जहां वो अनुसूचित जाति मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। भारत दौरे पर पहुंचे सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान। अफगानिस्तान मुद्दे पर हो सकती है बातचीत। 3 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे फैसल बिन फरहान। फैसल आज हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री एस जयशंकर से करेंगे मुलाकात। 20 सितंबर को सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल पीएम मोदी से भी करेंगे मुलाकात। बताया जा रहा है कि अजीत डोभाल से भी मिल सकते हैं फैसल। भारत यात्रा के दौरान सऊदी विदेश मंत्री के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने की पर हो सकती है चर्चा। साथ ही अफगानिस्तान पर भी विस्तार से होगी बातचीत। तेजस्वी यादव और मीसा भारती की मुश्किलें बढ़ी। कोर्ट के आदेश के बाद धोखाधड़ी का केस दर्ज। पैसे को लेकर टिकट नहीं देने का आरोप। लालू यादव के विधायक बेटे तेजस्वी, सांसद बेटी मीसा और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष समेत 6 पर एफआईआर का आदेश। कांग्रेस नेता संजीव कुमार सिंह का आरोप, भागलपुर सीट से आरजेडी ने टिकट देने के नाम पर 5 करोड़ रुपए लिए और टिकट नहीं दिया। कोरोना मामले एक दिन में एक बार फिर 30,000 के पार। 24 घंटे में 309 कोरोना संक्रमितों की हुई मौत। पिछले एक दिन में 38,945 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। 8,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज कम हुए। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 3 लाख से ज्यादा। आंकड़ों के मुताबिक अब 3,32,000 से ज्यादा लोगों का इलाज चल रहा है। कोरोना को हराने के लिए वैक्सीनेशन जारी। पिछले एक दिन में 85,42,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। केरल में सबसे ज्यादा 19,352 नए कोरोना मामले सामने आए। 143 कोरोना मरीजों की हुई मौत। केरल में बढ़े संक्रमण के बीच स्कूल खोलने को लेकर आदेश आए। 1 नवंबर से केरल में खोले जाएंगे स्कूल। लद्दाख में फिर बढ़ने लगा कोरोना संक्रमण। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए लेह में 15 दिनों के लिए स्कूलों से छुट्टी की गई। लद्दाख में एक स्कूल में दर्जनों बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसके बाद स्कूलों को अस्थायी तौर पर बंद किया गया। कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं को देखते हुए कैबिनेट सेक्रेटरी ने हाई लेवल बैठक की। कहा, जिन जिलों में संक्रमण दर ज्यादा, वहां सख्ती बढ़ाई जानी चाहिए। स्वास्थ्य सचिव के मुताबिक देश के 70 जिलों में कोरोना केस बढ़ रहे हैं। 34 जिलों में संक्रमण दर 10% से ज्यादा। कोरोना की तीसरी लहर के डर के बीच मुंबई से अच्छी खबर। बीएमसी के सीरो सर्वे में 46.64% लोगों में एंटीबॉडी मिली। बीएमसी ने मुंबई में 5वां सीरो सर्वे करवाया था। इस सर्वे में शामिल करीब 65% लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं, जबकि 35% लोगों को डोज नहीं लगी थी। आतंकी हमले की आशंकाओं के बीच बप्पा की विदाई। हाई अलर्ट पर मुंबई पुलिस। विसर्जन के पहले पूरे शहर की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। हाल में ही पकड़े गए संदिग्ध आतंकवादियों की घटना के बाद मुंबई में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। विसर्जन के पहले हाई अलर्ट पर मुंबई पुलिस। मुंबई के लालबाग में बप्पा की विदाई से पहले गणेश भक्त जमकर झूमे। ढोल नगाड़ों के साथ बप्पा की विदाई। विसर्जन से पहले निकाली गई शोभा यात्रा। विदाई के दौरान जुटी लोगों की भारी भीड़। लोगों ने खेली रंग और फूलों की होली। गणपति के जयकारों से गूंज उठा पंडाल। पटना में जिम ट्रेनर पर हुई गोलीबारी में हिरासत में लिए गए डॉक्टर और उनकी पत्नी। जिम ट्रेनर पर सरेआम हुई थी फायरिंग। थाने में चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस ने डॉक्टर राजीव और उनकी पत्नी खुशबू को देर रात हिरासत में लिया। पुलिस ने पति पत्नी के बयान दर्ज किए। गंभीर तौर पर जख्मी जिम ट्रेनर ने डॉक्टर विकास और उनकी पत्नी खुशबू समेत अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस जांच में जुटी। गुजरात के बनासकांठा में हिट एंड रन की घटना। अंबाजी माताजी के दर्शन करने पैदल जा रहे 5 यात्रियों को टक्कर मार के अज्ञात वाहन चालक हुआ फरार। 3 लोगों की मौके पर मौत, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल, जिन्हें अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश में जुटी। हैदराबाद में दर्दनाक सड़क हादसा। चलती कार में लगी आग। 39 वर्षीय डॉक्टर की जिंदा जलकर मौत।
हैदराबाद के शमशाबाद के नजदीक हुआ हादसा। बताया जा रहा है कि डॉक्टर अपनी कार से कहीं जा रहे थे, कार में आग लगने से हुई मौत। आग लगने के बाद कार में फंस गए डॉक्टर। जानकारी मिलते ही पुलिस और फायर टेंडर की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन डॉक्टर की जान नहीं बचा पाई। उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी इलाके में नशे के लिए पैसे न देने पर एक युवक की डंडों से पीट कर हत्या। हत्या किसी और ने नहीं बल्कि साथी ने ही की। युवक की पिटाई की वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। हरदोई में आटा चक्की कारखाना मालिक की पीट कर हत्या। हत्या के बाद से इलाके में हड़कंप। घात लगाए बैठे दबंगों ने पीट कर एक युवक को मौत के घाट उतारा। घटना हरदोई के पचदेरा इलाके की। पुरानी रंजिश में मुकदमों और जेल जाने के डर से घात लगाए बैठे दबंगों ने युवक को लाठी डंडों से पीट कर मार डाला। मुकदमे की तारीख से वापस आ रहे युवक पर करीब आधा दर्जन दबंगों ने धावा बोल दिया। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे। इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ा। मुंबई पुलिस ने एक एमबीबीएस डॉक्टर से नक्सली से जुड़ा धमकी भरा पत्र भेजकर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाली महिला को गिरफ्तार कर लिया। फिरौती न देने पर डॉक्टर को जान से मारने की मिली थी धमकी। पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता के साथ एक और शख्स को किया गिरफ्तार। घरेलू विवाद में लड़की ने टावर पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। घटना झांसी थाना सदर बाजार इलाके के भवंतपुरा की है। लड़की टावर पर चढ़ने की खबर मिलते ही सदर बाजार पुलिस मौके पर पहुंच गई। लड़की को समझा बुझाकर टावर से नीचे उतारा गया। बिहार के आरा में दिन दहाड़े 2 लोगों की गोली मारकर हत्या। हत्या के बाद से इलाके में हड़कंप। पैसों को लेकर हुआ था विवाद। हथियार से लैस गांव के 2 लोग आए, घर पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। फायरिंग में 2 लोगों की मौत। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बिग बॉस ओटीटी की विनर बनी दिव्या अग्रवाल। शमिता राकेश को हराकर जीती ट्रॉफी। अब सीधे बिग बॉस 15 में मिलेगी एंट्री। ओलंपिक चैंपियंस नीरज चोपड़ा और श्रीजेश ने केबीसी 13 में जीते 25 लाख रुपए। मजेदार अंदाज में खत्म हुआ एपिसोड। बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला ने शेयर की अपनी खास वर्कआउट वीडियो। फैंस ने कहा तो ये है एक्ट्रेस की फिटनेस का राज। 2 अक्टूबर को होगा बिग बॉस 15 का प्रीमियर। सलमान खान ने वीडियो शेयर कर लिखा, आसान नहीं होने वाला है ये सफर, होगा जंगल में दंगल। टाइगर 3 के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही हैं एक्ट्रेस कटरीना कैफ। वीडियो शेयर कर एक्ट्रेस ने दिखाया अपना दमदार वर्कआउट। एक्टर अमित टंडन ने बॉलीवुड एक्ट्रेस मौनी रॉय पर लगाया धोखा देने का आरोप। कहा उसने मेरी पत्नी का गलत इस्तेमाल किया। मुंबई के बांद्रा में एक्ट्रेस नेहा धूपिया पति के साथ हुई स्पॉट। बांद्रा के एक कैफे में दोनों साथ लंच करने गए थे। मालदीव से छुट्टियां मनाकर वापस लौटी अनन्या पांडे। मालदीव से वापस आते हुए एक्ट्रेस को मुंबई एयरपोर्ट पर किया गया स्पॉट। मुंबई में गणेश उत्सव में नजर आए गायक सुखविंदर सिंह। तानाजी मूवी के थीम पर बना था पंडाल। मौके पर सिंगर के सभी लोगों को दी शुभकामनाएं। एक्ट्रेस श्रद्धा दास एयरपोर्ट पर आई नजर। एयरपोर्ट पर एक्ट्रेस ने पीले रंग की साड़ी पहनी थी। श्रद्धा की साड़ी का लुक काफी पसंद आया। ई श्रम पोर्टल पर अब तक 1 करोड़ प्रवासी मजदूरों ने किया रजिस्ट्रेशन। रेहड़ी पटरी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को मिलेगा फायदा। कोरोना महामारी की कमी के बाद सरकार ने एयरलाइंस कंपनियों को दी राहत। कंपनी अपनी मर्जी से 15 दिन तक किराया तय करेंगी। यूपी के योगी सरकार का बड़ा फैसला। यूपी में अब डॉक्टरों के रिटायरमेंट की उम्र 65 से बढ़ाकर 70 कर दी गई है। 1 अक्टूबर से बदल जाएगा भारतीय रेलवे की समय सारिणी। प्रयागराज मंडल के रेलवे स्टेशन सहित 15 ट्रेनों का समय बदला गया। सरसों पाम सहित 8 प्रकार के खाद्य तेलों की थोक भाव 2.3% तक सस्ते हुए। उपभोक्ता मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े। इंस्पिरेशन 4 के 4 अंतरिक्ष यात्रियों का सफर कामयाब हुआ। 4 दिनों के लिए पृथ्वी की परिक्रमा करने के बाद आज सुबह 7 बजे अटलांटिक महासागर पर उतरे।
स्पेसएक्स की पहल से ये दुनिया का पहला स्पेस मिशन बना जिसमें नॉन प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष भेजा गया और वो सुरक्षित लौट आए। काठमांडू में कोरोना महामारी के बीच इंद्र यात्रा उत्सव शुरू। 8 दिन के इस उत्सव में काफी धूमधाम से लोग शामिल होते हैं। इजराइल में जेल तोड़कर भागने वाले 2 कैदियों ने आत्मसमर्पण किया। इससे पहले 4 कैदियों को गिरफ्तार किया गया था, रक्षा बलों ने दी जानकारी। अमेरिका के बाद ब्रिटेन में बच्चों में फैला कोरोना संक्रमण। जानकारी के मुताबिक 7 से 11 साल के बच्चों में सबसे ज्यादा संक्रमण। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।